ये ग्राफ दिया हमने, ठीक है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये है 20, ये है बेटा 10 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, ये टाइम है 1, ये टाइम है 2, ये टाइम है 3 और ये टाइम है 4। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है बेटा, ठीक है ना। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड, हाँ जल्दी से बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। यस सर बता रहे, जल्दी से बताओ। कितना आंसर आया भाई सात्विक? सर 55 आ रहा है क्या? 55 देखते हैं, मेरे को आंसर नहीं याद है। क्या करेंगे, डिस्टेंस पूछ रहा है तो सबका एरिया निकाल के ऐड ऑन कर देंगे ना। हाँ, तो इसका एरिया कितना आया, 1/2 बेस इंटू हाइट 1 प्लस इसका आ जाएगा 1 इंटू 20 प्लस इसका क्या आएगा, ये ट्राइपेजियम है तो इसका क्या आएगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू साइड। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हुआ 30, हाँ, और डिस्टेंस बिटवीन 1, फिर इसका कर लो तो 10 इंटू 1 कितना आ रहा है, ये 55 10, मीटर। हाँ 10 20 30 और 15 45, हाँ 55 मीटर, बिल्कुल सही है। आ गया सबका। दूसरा एक और क्वेश्चन रिकैप करो। अगर हम दे रहे हैं क्वेश्चन x इक्वल टू k अपॉन बी 1 माइनस e की पावर माइनस bt, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। जल्दी से बताओ, जो पिछला हम लोगों ने पढ़ रखा था उसको रिवाइज हो जाएगा सारा क्वेश्चन के थ्रू। फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। कितना बेटा? सर कर रहे हैं। सर के बाकी लोग बताएं। सर के बी ई का पावर माइनस बी टी माइनस 1 कुछ आ रहा है। नहीं सर नो सर, एक मिनट। हाँ dx अपॉन dt करेंगे ना हम लोग इसका, तो क्या आएगा भाई dx अपॉन dt? इतना टाइम भाई इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, ये आ रहा है आंसर, बोलो यही तो आ रहा है ना बच्चे?
डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे क्या? यस सर सही है। सब लोग बताओ। हर्षल बोल रहा है केवल। हो गया? बाकी लोग बताएं भाई। एक तो नाम आप लोगों ने, एक प्रीतम का भी नाम समझ में आ रहा, बाकी सब लोग अपने नाम से जुड़ा करो यार, बच्चों कम से कम इंटरेक्शन तो हम लोगों में। प्रीतम बेटा आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा सा क्वेश्चन है ना? लिखो क्वेश्चन, लिखो इफ अ बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। अच्छा ये बताओ बेटा, एक्सीलरेशन वेक्टर है या स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? डिफाइंड है? डिफाइंड रहेगा डायरेक्शन, डिफाइंड रहेगा डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड द सेंटर रहेगा कोई भी बॉडी। टुवर्ड्स द सेंटर कैसे बेटा? अगर कोई बॉडी ऐसे जा रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? डिपेंड करता है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। सर जिधर फोर्स होगा नेट फोर्स उधर ही होगा। अभी फोर्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, काइनेमेटिक्स में बात कर रहे हैं केवल। तो भाई आप बोल रहे हो मेरे से A इज इक्वल टू dV अपॉन dt, आप बोल रहे हो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन इनके टर्म में बताओ ना किधर हो? राइदर इट इज अलोंग द वेलोसिटी। सर डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेटेड बॉडी है, डी एक्सेलरेटेड बॉडी है। अच्छा मान लो एक्सेलरेटेड है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। ये देखो बेटा, ये सर्कुलर मोशन है। अगर स्पीड बढ़ाते जाएं तो इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। हाँ तो एक्सीलरेशन नेट तो कहीं और आ जाएगा। इट इज नॉट अलोंग द वेलोसिटी बेटा, इट इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज एक्टेड अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। बोलो। यस सर। चलो अच्छा क्वेश्चन आते हैं। हाँ लिखो इफ अ बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट with the constant acceleration alpha. If a body started from rest with an constant acceleration alpha, after some time it decelerated with the beta. It decelerated with the beta. Finally it come to rest. If the total time of journey is t, then find out maximum velocity achieved by the body. then find out Maximum velocity achieved by the body. सर v इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू t। Very good. Also find out the distance covered by body in this time. सर हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू t स्क्वायर। Good. देखो बच्चों एक क्वेश्चन में क्या बोला उसने, इसको ग्राफिकली करो। उसने कहा कि एक बॉडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। उसने कहा कि एक बॉडी जो है ना एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट होती है, कुछ टाइम तक मान लो एक्सीलरेट हुई, और फिर बोल रहा है कि कांस्टेंट डी एक्सीलरेशन से डी एक्सीलरेट हुई और फाइनली रेस्ट पे आ। ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी उसका टी है। ठीक है, तो उसने कहा कि पूरी जर्नी में उसने मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी ली। तो अगर अपन लोग मान ले कि मैक्सिमम वेलोसिटी ये है,
तो अब देखो भाई, अगर उसने यहां से यहां तक जाने का टाइम t1 लिया हो और यहां से यहां तक जाने का टाइम t2 लिया, तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, t1 प्लस t2 आ जाएगा। अच्छा, t1 निकालते हैं हम लोग। तो इनिशियली वो रेस्ट से गया और फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई, v मैक्स। तो एक्सीलरेशन अल्फा दिया है, तो एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v मैक्स माइनस 0/t1। तो हम t1 की जगह क्या लिख सकते हैं, v मैक्स अपॉन अल्फा लिख सकते हैं। बोल बच्चे। यस Yes, सर। sir. फिर फाइनली वो डी एसिलरेट हुआ विद द कांस्टेंट रेट बीटा। तो डी एसिलरेशन का मतलब माइनस नेगेटिव, माइनस बीटा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनली 0 है और इनिशियली है माइनस वी मैक्स अपॉन t2। तो t2 की वैल्यू यहां से आ गई v मैक्स अपॉन बीटा, आ गया। Yes, sir. ये आ गया t। अपने को v मैक्स निकालना है, v मैक्स अपन लोग कॉमन ले ले और अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले ले, तो यहां बचेगा बीटा प्लस अल्फा। तो v मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बीटा। टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बेटा इसे फार्मूला भी बना लोगे इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए। अब दूसरा मैंने इसमें पूछा कि इस जर्नी में उसने डिस्टेंस कितनी कवर्ड की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस इसका टोटल दिया है t। देखो ट्रायंगल का बेस क्या है, t है ना, और इनटू हाइट क्या है v मैक्स। v मैक्स की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया, डिस्टेंस कवर्ड आ गया अल्फा बीटा t स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा बीटा। आ गया ना। बोलो भाई। यस सर। तो डिस्टेंस कवर्ड भी निकल आई। किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. चलो जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ जाते हैं। सर हाँ? ऐसा बोलते ना, जब वेलोसिटी मैक्सिमम रहती तो एक्सेलरेशन 0 रहता उसका। वेलोसिटी मैक्सिमम रहती तो उसका एक्सेलरेशन 0 रहता। हाँ, तो क्या बताना है? तो उसके बारे में पूछ रहा हूँ। चलो, क्या उसके बारे में जैसे क्या पूछना है? मतलब इसमें क्यों नहीं काम में आया कंसेप्ट, मतलब जैसे हमको निकालना है ऐसे मैक्सिमम वेलोसिटी पे 0 कैसे रहेगा एक्सेलरेशन, वो पूछना है वो। देखो भैया, मैक्सिमम वेलोसिटी और 0 एक्सीलरेशन हो, इट इज ओनली इन द पीरियोडिक फंक्शन, ओनली इन पीरियोडिक फंक्शन। ये लाइन समझ में आई है? इसे और एक्सप्लेन करूं? नो सर, समझिए वाले। देखो, जैसे अपन लोग x इज इक्वल टू दे दें a साइन ओमेगा टी, तो साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ। dx अपॉन dt इसका क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा, हाँ सही है। और अगर एक्सीलरेशन निकालेंगे, वही से बताने जा रहा था अभी, तो एक्सीलरेशन निकालेंगे तो वेलोसिटी आ गया ना, एक्सीलरेशन निकालोगे तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, हाँ, यानी कि d2x अपॉन dt स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब देख भैया, t बराबर 0 रखो तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, और t बराबर 0 रखो तो एक्सीलरेशन 0 है। तो ये लाइन केवल तभी पॉसिबल है जब फंक्शन क्या हो, पीरियोडिक। सब लोग समझ रहे हैं इस लाइन को, कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो और एक्सीलरेशन मिनिमम हो। ये कब हो सकता है, जब पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन होंगे, ठीक है ना। हाँ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन, जैसे अभी इन लोगों ने आपने बात चलाई दी कि पहला फार्मूला तो एक्सीलरेशन का आपने बताया dv अपॉन dt, दूसरा एक्सीलरेशन का फार्मूला आप बताते हो d2x अपॉन dt स्क्वायर ना। हाँ। ये सब बच्चों को मालूम है ना? यस सर।
यस सर। और ये वाला फार्मूला v dv अपॉन dx, मालूम है ये? यस सर। हर्षल यस सर। क्लियर है ना? यस। सात्विक भाई क्लास में है आज की नहीं है? है सर, है। हाँ हाँ, ये क्लियर है ना तीनों बेटा? हाँ सर, बिल्कुल। यस सर। चल बात करते हैं, इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस कर लें। पहला एग्जांपल, इस पे क्वेश्चंस करते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्चुअली चैप्टर में यही सब आता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी वगैरह के क्वेश्चन से ज्यादा फिर रिलेटिव वेलोसिटी आने लगते हैं। अगर t बराबर बेटा हम दें अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, देन फाइंड आउट इट्स एक्सीलरेशन। सर वो एक्स स्क्वायर एक्स के ऊपर है ना? हाँ, फाइंड आउट इट्स एक्सीलरेशन, यस सर। जल्दी से बताओ। क्या कर रहे हैं बच्चों? हमें नहीं आ रहा सर। चलो एक बार डिफरेंशिएट करो भाई। जब देखो ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला कब लगेगा आप ध्यान रखो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये बात क्लियर है? यस सर। तो देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन टाइम के साथ दिया है, तो हमको इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। तो एक बार डिफरेंशिएट करो पहले, d अपॉन डी टी ऑफ t इक्वल टू अल्फा बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटा d अपॉन डी टी ऑफ x। अभी यहां पर आप लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही होगी। क्या तकलीफ हो रही होगी? इसका डिफरेंशिएशन तो आपने 1 लिख दिया होगा ना? हाँ सर। ये फार्मूले मालूम है सबको? यस सर, मालूम है, फॉर्मूला सब मालूम है, पर अप्लाई नहीं कर पा रहे। हाँ, जैसे एक फार्मूला ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो ये हो जाता है nx की पावर n माइनस 1 ना? हाँ सर। तो यहाँ n की जगह 1 है, तो 1 आगे आ गया, 1 माइनस 1 t की पावर 0, यानी कि 1 बन गया ना वो। यस सर। अब यहां पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, क्या? क्योंकि यहां लिखा है d अपॉन डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर ना? यस सर। हर्षल यस सर। इसे कर पा रहे हो डिफरेंशिएट? सर क्या dx by dt को v ले लेंगे? हाँ। dv? नहीं, अब इसमें करो, यहाँ t है, देखो यहाँ हाँ। t है और यहाँ x है, हाँ हाँ। तो आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आएगी ना यहाँ। यस Yes, सर। sir. यस अब सर। यहाँ dx से मल्टीप्लाई करें और dx से डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ा? अच्छा, हाँ ठीक है सर। अब इस dx को इधर ले आओ, dt को उधर लेके चले जाओ, यस तो सर। ये आ गया dx अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएशन बेटा 2x यस सर। और dx अपॉन dt एज इट इज बच गया। बोलो बच्चों। यस सर। तो यानी कि ये आ गया 2x और dx अपॉन dt। यहां पर देखो डायरेक्ट बताओ क्या आ जाएगा? सर इधर आ जाएगा dy इधर सर by बीटा dt, बीटा dx by dt। बीटा dx by dt है ना? ये पूरा ही dx by dt बच जाएगा ना यहाँ पर। हाँ। यस सर। अगर हम लोग dx by dt कॉमन ले लें तो dx अपॉन dt यानी कि वेलोसिटी हो गया। dx अपॉन dt को अपन लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं ना? हाँ। यस सर। और ये कितना आ रहा है? 1 बाई 2 अल्फा x प्लस यहाँ बीटा। अल्फा होगा ना? अल्फा भी छूट गया ना बेटा? हाँ हाँ 2 अल्फा x प्लस बीटा। क्या आ जाएगा? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। बेटा ये अल्फा छूट गया था यहाँ, ठीक है ना? यस सर। अब हमको एक्सीलरेशन निकालना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो।
या इसी को हम लिखते हैं dv अपॉन dt, लिखते हैं। यस सर। अब कौन बताएगा कौन सा लॉ लगेगा? डिवीजन का लॉ मालूम है डिफरेंशिएशन में बच्चों? मालूम है सब, एप्लीकेशन नहीं होता सर, यही नहीं पता। बोलो, हम एप्लीकेशन सिखा रहे हैं। जैसे ऐसा लिखा हो डिवीजन में बाई dx ऑफ फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन 2, सर तो इसका लॉ क्या है? सर ऊपर सर जो नीचे नंबर होता है सर वो ऊपर चला जाता है माइनस के साथ, और नीचे 1 से प्लस हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें होता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। जो लोगों को नहीं मालूम है वो लिखें। क्या? डिवीजन का फॉर्मूला है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा भी इसको हम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे बेटा? देखो ऐसे, उसका पावर फॉर्मूले के अदर दिन भी कर सकते थे। यहां पर आता डी अपॉन डी टी ऑफ 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आता ना बेटा? यस सर। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। अच्छा बेटा, इसमें कुछ लोग शॉर्टकट सिखाते हैं, लेकिन चूंकि क्रैश में शॉर्टकट सिखाने में गलतियां होंगी आपसे। अगर बेटा मैं इसको मान लू P, लेट 2 अल्फा एक्स, यहां x है ना यस सर। बेटा? साफ साफ लिख लेना सब लोग, मैं ये लाइन काट रहा हूं, यस सर। जल्दी से लिख गई। अगर हम ये d2x अपॉन dt स्क्वायर लिखे हैं, dy बाई dt ऑफ 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब हम मानते हैं लेट 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। तो बेटा यहां पर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन पी, आ जाएगा ना? यस सर। अब हम t के साथ p को फिर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम dp से मल्टीप्लाई कर लें और dp से डिवाइड कर लें। यस सर। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने दिया इसलिए कि डिफरेंशिएशन की डिफिकल्टीज आप समझ लो। हाँ। अब हम dp को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा p की पावर -1 और यहां बचेगा dp अपॉन dt ना? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये देखो p की पावर -1 है, तो माइनस तो आगे आएगा और ये बन जाएगा p की पावर -2। हाँ सर। और ये बचेगा dp अपॉन dt। हर साल बात क्लियर हो रही है? यस सर। पुट द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा उसका पावर 2 की पावर 2, और यहां बचा Into dy बाई dt ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। यस सर। ये बात बच्चों बताओ क्लियर है? आ गई सर। अब देखो बीटा का डिफरेंशिएशन तो फिर 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। हाँ सर। 2 अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 अल्फा। प्रीतम बोलो बेटा। यस सर, यस सर। तो ये 2 अल्फा और आगे आ गया, तो अपना आंसर क्या आया? -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, एक चीज और देखो, वेलोसिटी v बराबर क्या आई थी? 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अच्छा एक चीज और बचेगा, यहाँ एक और डिफरेंशिएशन गड़बड़ हो गया है, इसको डिफरेंशिएट करो। अच्छा सर 2 2 अल्फा बाई प्लस dt बीटा। ऑफ 2 अल्फा एक्स है ना? यस सर। हाँ यस सर। तो 2 अल्फा तो बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dt भी बच जाएगा ना यहाँ। ये स्टेप समझ में आया? यस सर। ये dx अपॉन dt बच जाएगा ना बच्चे? 2 अल्फा एक्स है, देखो यहाँ रफ वर्क कर रहा हूं, 2 अल्फा और dy बाई dt ऑफ x है ना?
तो ये dx अपॉन dt बचेगा, ये 2 अल्फा आएगा ना केवल। Yes, sir. dx अपॉन dt को अपन लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं, यस सर, Yes, sir. और ये भी वेलोसिटी का फार्मूला है। यस Yes, सर, sir. तो एक्सीलरेशन कितना आया, -2 अल्फा। बोलो भाई, Minus 2 alpha v upon 2 alpha x plus beta. जल्दी से बोलो सब लोग। -2 अल्फा बी v देखो upon फिर से 2 एक बार यार, alpha x plus एक beta. मिनट, मैं इसको फिर से कर लूं, बहुत गंदा हो गया ये। जल्दी से बताओ क्या आएगा। Minus 2 alpha v upon 2 alpha x plus beta का स्क्वायर। का होल स्क्वायर। हाँ, सब लोग बताओ भाई। -2 अल्फा v क्यूब। -2 अल्फा बी क्यूब इन्होंने बताया, बाकी लोग हम सब सर दोबारा से सब लोग सॉल्व करेंगे इसे, और इस पे डिस्कशन होना है। हाँ क्या सर, किया हम लोगों ने, एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर समझ लो d अपॉन dt ऑफ t 2 अल्फा dy बाई dt ऑफ x स्क्वायर प्लस बीटा dy बाई dx ऑफ t। इसको डिफरेंशिएट किया था, क्या आया था, 2 अल्फा x dx अपॉन dt आया था ना, यस सर, और यहाँ बीटा प्लस dx अपॉन dt आ गया था। हाँ सर, तो dx अपॉन dt को अपन लोगों ने वेलोसिटी लिख लिया था, यस सर, और वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ गया था, इसका मतलब इधर 1 आ गया था, तो यह आ गया था 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बी। अब अपने को दोबारा डिफरेंशिएट करना था इसे, तो हमने इसमें लिखा था d अपॉन डी बाई डी टी 1/2 अल्फा x प्लस बीटा। फिर हमने क्या कहा था, 2 अल्फा x प्लस बीटा को हम लोगों ने मान ले p, t तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया d बाई dt ऑफ 1/p। फिर dp से मल्टीप्लाई किया और dp से डिवाइड किया। फिर हम लोगों ने क्या कहा था इसको कि dp इधर ले आओ, तो d अपॉन dp ऑफ p की पावर -1, और इधर आ गया dp अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया था -1 अपॉन p की पावर 2 dp अपॉन dt। बोलो, यस यानी सर, कि ये आ गया था -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स है यार, ये बार बार पूछ जा रहा है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर आप लिखोगे d अपॉन dt ऑफ p की वैल्यू है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। बोलो, यस सर, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। यस सर, अब यहां पर आ गया था -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अब ये करो 2 अल्फा dx अपॉन dt, और बीटा का तो 0 हो जाएगा। अब ये लिखा है -v स्क्वायर और 2 अल्फा, और dx अपॉन dt भी v है, तो आंसर क्या आ गया, -2 अल्फा v क्यूब आ गया ना। यस, हाँ सर, आ गया। थोड़ा सा टफ था, डिफरेंशिएशन ज्यादा था इसमें, ठीक है। यस सर, जल्दी से नोट करो, अभी आज डिफरेंशिएशन वाले ही क्वेश्चन ज्यादा करने हैं क्योंकि वो आते हैं। आसान आसान दीजिए सर। अच्छा, आसान दे रहा हूँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। सर ऐसे टाइप में एक और पूछा था उसने, वेलोसिटी के पावर में पूछा था। हाँ, तो वेलोसिटी के पावर में ही तो निकाला है मैंने, हाँ ये सर, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, आसान तो आप लोग कर लोगे, यस सर, हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछना था ऐसे में, पूछू क्या? हाँ। ऐसे टाइप का। हाँ, सर रुक, इसे मिटा दूं। हाँ सर, अगर हम v बराबर, चलो आसान सा क्वेश्चन, v बराबर अगर हमने दिया है 3x स्क्वायर, फाइंड एक्सीलरेशन एट x इज इक्वल टू 1। सर प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन। हाँ बोलो, पूछता हूँ, देख लो।
सर अ पार्टिकल मूव, बोलू? हाँ बोलो। अ पार्टिकल मूव बोलो बेटा। a particle move हम्म। a distance x in time t according हाँ। to equation x is equal to t plus 5 का होल पावर -1। हाँ यही Power आया minus- क्वेश्चन है। The acceleration of particle is proportional to। हाँ ये तो बिल्कुल बेटा यही क्वेश्चन हो गया ना। x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/t+5। सर वो आंसर मैच नहीं हो रहा था मेरा, उसमें वेलोसिटी जैसी नेमिंग में लिखा वेलोसिटी और उसके ऊपर पावर दिया है, तो वो मैच ही नहीं हो रहा था आंसर कर ये इक्वेशन सही लिखा है। हाँ t+5 का पावर -1। अब देखो भाई, या तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, या एक काम करो ना कि xt है ना हाँ सर। प्लस 5x, या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो तुम। x इज इक्वल टू क्या दे रखा है t 1/t+5 ना बेटा। यस सर। हाँ इसको डिफरेंशिएट करते हैं dx/dt। इधर आ जाएगा dy/dt। आप लोग अपने ऐसे क्वेश्चन लाओगे तो और फायदा मिलेगा। t+5 आएगा ना। यस सर। हाँ यस सर। अच्छा अपन लोग मान ले t+5 इज इक्वल टू वैल्यू मान लेंगे p का लिया। कुछ भी u मान लेते हैं, हाँ सर ठीक है। तो ये आ जाएगा dx/dt हाँ इज इक्वल टू dy/dt 1/u। du से मल्टीप्लाई कर लें, du से डिवाइड कर लें। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ t है, यहाँ u है। यस सर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं d/du u की पावर -1 हाँ du/dt। यस सर। इसको अपन लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 du स्क्वायर -1 की पावर u की पावर -2 ना। -2। यस सर। हर्षल यस सर। यह है ना क्लियर। यस सर। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन लोग -1/u स्क्वायर du/dt लिख सकते हैं। यस यस सर। पुट द वैल्यू ऑफ u, यानी कि अपन लोग इसे लिख सकते हैं 1 -1 -1/t t+5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ, इनटू dt ऑफ हाँ। t+5। तो dy/dt तो 1 हो जाएगा। हाँ यस 1 ये वेलोसिटी आ गई। यस सर। आ गई बेटा। हाँ यस सर। सर। यस सर। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा सर। हाँ ये t+5 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है। अब फिर एक बार इसको मान लो। पावर 3। हाँ तो इसको जब करोगे तो t की पावर 3 आ जाएगा। ये तो सीख गए इसका मतलब है ना। हाँ सर। 2/t का पावर t+5 का पावर 3। पावर 3 आ जाएगा ना। यस सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर अभी आगे यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसकी जगह v है। हाँ सर v को प्लेस कर देंगे इसमें। v को यहाँ से रिप्लेस करो तो क्या आएगा 1/v को 1/v क्यूब 1/v क्यूब। देख लो। अच्छा हाँ 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 सर। 1/v और इनटू में कुछ तो भी आएगा सर। अरे भाई ये देखो ना t+5 इज इक्वल टू आएगा 1/v हाँ है ना का अंडर रूट। अंडर रूट। हाँ हाँ तो t+5 की पावर 3/2 आने लगेगा ना यहाँ। यस सर पलट जाती पावर। हाँ सर अब 3/2 आएगा, v का पावर 3/2। हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ पर बताओ फाइंड आउट एक्सीलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 क्या करेंगे। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे v dv/dx। v dv/dx। यस सर। तो पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें dv/dx करें। हाँ सर। तो dv/dx क्या आ जाएगा 6x। हाँ सर। अब देखो x बराबर 1 पे बताना है। एक्सीलरेशन एट x इज इक्वल टू 1, तो पहले तो x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करो तो कितना आएगा वेलोसिटी आ जाएगा 3। यस सर। और यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करो आ जाएगा 6, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा 18। आ गया। बोलो भाई। हाँ सर आ गया। आसान सा क्वेश्चन था ये। हाँ सर। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो, थोड़ा थोड़ा तो टफ क्वेश्चन यार करो, कुछ एक तो टफ करो भाई। ठीक है रख दीजिए। मिटा दें इसे। यस सर। यस सर।
अच्छा, अगर फंक्शन एक्सीलरेशन दिया हो इन द फंक्शन ऑफ टाइम, मान लो मैंने दे दिया kt, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड, n फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड, after n second, if body started from rest, if body started from rest, अगर बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया है, सर v इक्वल टू n स्क्वायर बाय 2। अब देख लेते हैं a को क्या लिखेंगे अपन लोग, dv अपॉन dt, यस सर, दैट शुड बी इक्वल टू kt, यस सर, तो dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटीग्रेट कर dt, दे। हाँ इंटीग्रेट कर लो, हाँ सर, बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया है v तक। 0 से n, तो ये आ जाएगा v, इधर आ जाएगा k t dt, t स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, यस सर, yes, sir. 0 से n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर क्या आ गया 1/2 kn स्क्वायर ना। Yes, sir. यस सर, अगर यहां पर पूछता है एक्सीलरेशन तो क्या आता है, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड पूछता तो क्या करते, एक बार और इंटीग्रेट कर दीजिए सर। इसको v को लिख देते ds अपॉन dt, बोलो बच्चे, Yes, sir. यस सर, इसको लिख देते हाफ kt स्क्वायर, फिर ds इज इक्वल टू क्या आ जाता, t स्क्वायर dt, हाँ और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेते ना 0 से n से, तो आंसर क्या आ जाता, हाफ kt क्यूब, ठीक है हाँ। बोलो बच्चों, यस सर, आ गया। अच्छा, ध्यान से सुनते हो बेटा, चीजें बहुत जरूरी होती हैं। हो गया बेटा, यस सर, यस अच्छा आगे बढ़ो, एक ग्राफ और मैं बना रहा हूं, अब एक और है क्वेश्चन, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है, सर दीजिए ना, ट्राई करते हैं। सर करेंगे। तो ये होमवर्क है। इफ a इज इक्वल टू 9x, a इज इक्वल टू 9x, if at t is equal to 0, x is 1 meter and velocity is 3 meter per second. At t is equal to 0 मतलब इनिशियली उसकी पोजीशन है 1 मीटर और इनिशियल sir. वेलोसिटी कितनी दे दी, 3 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी आफ्टर t is equal to 2 सेकेंड, 2 सेकंड, ठीक है सर। आफ्टर t is equal to 2 सेकेंड। बेटा इसमें अच्छा खासा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, यस सर, मैं करूं या आप घर से करके लाओगे कल, ट्राई करते हैं। हाँ घर से करके लाओगे, कल बात करेंगे इस पर, ठीक है। Yes, sir. चलो यस सर, आगे बढ़ते हैं, अभी मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन ये भी है बेटा, एक कार ए, ये वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सटी कर्व है, ये कार ए का Yes, है sir. और ये कार बी का है, जल्दी से बताओ कार ए और कार बी में कौन किसकी स्पीड ज्यादा है। अच्छा एंगल भी दे दे रहा हूं, ये एंगल 60 डिग्री है, मेरे परपेंडिकुलर है ना। हैं? जल्दी से बताओ ए और बी में किसकी स्पीड ज्यादा है। किस पोजीशन पे सर पता चलेगा? ऐसे तो सर पीछे तो सर वो भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एक और आगे मिनट सर एक मिनट हम ये दे रहे हैं 1 मीटर 1 मीटर। और ये एंगल भी 60 हाँ, डिग्री,
60 डिग्री। तो इक्वल है। सोच लो। किसकी स्पीड, अरे यार आप ये देखो, आप ऐसे ही दिमाग लगा लो ना थोड़ा सा। ये कार 0 से चलना शुरू कर रही है, ठीक, और ये कार उससे आगे है ना, 1 मीटर आगे है, बोलो। यस सर। और दोनों एक साथ एक ही टाइम पर यहां मिल गई, तो किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, ए ने या बी? ए ने ना। यस सर। यस ए ने सर। यस सर, ए ने ज्यादा करी। हाँ, ए ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की ना सेम टाइम इंटरवल में। तो कौन फास्टर हुई, ए या बी? ए। ए। ये बात क्लियर है या नहीं, पहले बताओ सर। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया कि बच्चे अक्सर करते क्या है, ध्यान से सुनो। ऐसे भी देख सकते थे, बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि v = dx/dt, कहते हैं ना, और dx/dt को अपन लोग स्लोप लिख सकते हैं ना। सर स्लोप से, हाँ। अंशिका बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब देखो, अब स्लोप में कंफ्यूज होते हैं। इसका स्लोप 60 डिग्री है ए का, और बी का स्लोप कितना है, बी का सर 30 डिग्री। स्लोप हमेशा एक्स के साथ लेंगे ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल चलेंगे, तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ तो एंगल 30 आ जाएगा ना। हाँ यस सर। तो यहां से भी देखो ए का स्लोप ज्यादा है ना बेटा। यस सर। ये है tan 60 और वीबी है यस सर। tan 30। कौन सी स्पीड ज्यादा, वीए। वीए इज मोर, बोलो। अब जरा बताओ कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगी। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये तुमको अगर सीखना चाहोगे तो बड़ी नई चीज सिखा देगा। यस सर। बताओ कितने टाइम बाद मिलेंगी। अब देखो अच्छी चीज नहीं, हाँ देखो दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है कि नहीं बच्चों, बताओ। यस सर। अच्छा, अब अगर इनका इक्वेशन लिखा जाए तो हम लोग इक्वेशन क्या क्या लिखेंगे। देखो मान लेते हैं इसकी स्पीड, ध्यान से सुनना बेटा, इसका ए के लिए जरा इक्वेशन लिखो, एक्स का कैसे लिखोगे। ये दूरी अगर बेटा एक्स हो, ये देखो ये एक्स है ना, इस एक्सिस पर तुमने एक्स लिया है ना बेटा, बोलो। यस सर। तो बेटा y बराबर mx की जो लाइन होती है, ये लाइन तो ओरिजिन से जा रही है ना, बोलो। यस सर। तो बेटा y की जगह आ जाएगा x, और m की जगह स्लोप यानी कि va इंटू टाइम t आ जाएगा ना, यहां से यहां तक का जाने का। यस सर। अच्छा, और इसके लिए अगर लिखोगे तो क्या आएगा, ये तो ओरिजिन से नहीं जा रही, यहां तो इंटरसेप्ट है ना 1 मीटर का। यस सर। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखोगे x डैश, तो x डैश बराबर क्या आएगा, vb t प्लस 1 आ जाएगा ना, mx प्लस c। ये बात कितने लोगों को समझ में आई। आ गई सर। सात्विक बोलो। भाई दो लाइनें दी हैं, अगर एक लाइन ये दी हो तो इसका इक्वेशन क्या होगा, अगर y एक्सिस पर x हो और इधर टाइम हो और इसका स्लोप हो वेलोसिटी, तो x बराबर vt होगा कि नहीं, बोलो। और अगर एक लाइन ये दी हो, ये c हो, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x = vt प्लस c होगा कि नहीं। तो c की जगह यहां 1 हो गया, बोलो। यस सर। और भैया जब ये यहाँ पर मिल रहे हैं तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, x = x डैश vat = vbt
प्लस 1। BA और BB की वैल्यू रख लो। BA कितना है? tan 60 बोले तो √3, और VB क्या है? tan 30 बोले तो √1/3। T निकालना है अपने को, √3 एलसीएम ले लिया जाए, बोलो। Yes, sir. तो ये आ जाएगा 3T = T + √3 ना। Yes, sir. तो T = कितना आ गया? √3/2। सर हाँ, सर इसमें जैसी ऐसे ऐसा भी क्वेश्चन आता ना जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करना पड़ता, हाँ, हाँ, हो जाता। तो वो टाइप में बताओ ना थोड़ा सा। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा 2-1 तरीके के और अलग टाइप के क्वेश्चन करा दूं। ये सब अलग टाइप के क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकते हैं। आसान से क्वेश्चन आप लोग करो, है ना। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, इस तरह का। हाँ Okay, sir. हाँ, तो इसको ये यहाँ पर मेन ये तो आसान सा था कि कौन तेज चल रहा है। ये तो आपको पता चल गया ना कि कौन तेज चल रहा है, ए तेज है या बी। Oh, ए, और कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन हमने इक्वेशन लिख के किया है, ठीक है ना। understood, I know. हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बेटा इस तरह का है, हालांकि ये क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी से भी हो जाएंगे, कहो तो रिलेटिव वेलोसिटी से ही कराएंगे। Yes, sir. हाँ, इनको रिलेटिव वेलोसिटी से ही कराएंगे। चलो, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 भागों में बांट लेते हैं इस मोशन को। पहला बांध लेते हैं विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और तीसरा वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब कोई बॉडी मूव करेगी तो मोशन कैसा होगा बेटा? कांस्टेंट नहीं, Uniform. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो मोशन तो यूनिडायरेक्शनल होगा ना। हाँ डायरेक्शन चेंज होगा क्या? नो No, sir. मोशन यूनिडायरेक्शनल होगा। स्पीड और सॉरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, यूनिडायरेक्शनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बेटा अलग अलग होगी या बराबर? Same होगी सर. Same. सेम होगी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड Same. सेम रहेगी, ये सबको मालूम है। और वेलोसिटी भी बराबर होगी, का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। स्पीड और वेलोसिटी तो बराबर नहीं लिख सकते ना, एक वेक्टर है और एक स्केलर है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होगा ना। Yes, sir. इसके 3 इक्वेशन होते हैं, v = u + at और v² = u² + 2as और s = ut + half at²। लेकिन ये इक्वेशन गलत हम कहते हैं, गलत तरीके से लिखते हैं हम लोग। बेटा इन इक्वेशंस को आप हमेशा वेक्टरली लिखने की आदत डालो, समझ रहे हैं? Yes, ये sir. a.s लिखा है। अच्छा, एक इक्वेशन इसमें nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड का Sn = u Plus + 1/2। 1/2. हाँ, a 2m. 2n - 1 ना। हाँ. बेटा Yes, ये sir. इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये Correct है, डिस्टेंस sir. कवर्ड इन nth सेकंड है, Correct है. डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड है। इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? Correct. बच्चों बाकी लोग बताएं। इनकरेक्ट है सर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसमें ऐड हो रहे हैं। देख लो भैया, सब लोग बताओ। Correct है सर. करेक्ट है, करेक्ट। ये बेटा Yes, sir. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड है। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड मतलब चौथा सेकेंड या 5वां सेकेंड, ऐसा बोलोगे ना। यस सर तो Yes, sir. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड है ना ये, Yes, sir. और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड भी तो वेलोसिटी बन गई। Yes, sir. तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, जल्दी बताओ। Correct. 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 हाँ, सब लोग बताएं बेटा।
Yes, sir. यस सर करेक्ट। हाँ, अभी देखो भैया, अभी देखो, अभी क्वेश्चंस पर और आते हैं। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है बेटा, इसको आप फार्मूला बना लोगे अगले आने वाले क्वेश्चंस के लिए। डायग्राम बना दूं या लैंग्वेज लिखाऊं? लैंग्वेज लैंग्वेज लिखोगे? Language, yes, sir. लिखो, अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग डी, अ पैसेंजर इज standing d meter, स्टैंडिंग d meter, 3 मीटर हाँ, away from a bus. A passenger is standing d meter away from a bus. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. हाँ, ठीक है। The bus begins to move. The bus begins to move with a constant acceleration a. With a constant acceleration a. With a constant acceleration a away from him. With a constant acceleration a away from him. To catch the bus, the passenger runs. To catch the bus, the passenger runs with the constant speed u. Constant speed u. The minimum speed of passenger, so that he catch the bus. so that He catch the bus. देखो बेटा, क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ये कह रहा है कि ये बस है, ये एक बस है जो कि पर्सन से ये ए एक्सीलरेशन से स्टार्ट करती है और पर्सन इससे डी मीटर पीछे है, ये इसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, स्टार्ट करता है और कांस्टेंट स्पीड यू से। तो बेटा मानते हैं कि दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया और इस आदमी ने इस बस को यहां पर आके पकड़ लिया। बस कहां पकड़ी गई? इस जगह पर। कोई डाउट? तो यानी कि बस पकड़ने के लिए देखो कि जितने टाइम में बस ने ये एक्स डिस्टेंस कवर की होगी, उतने ही टाइम में इस आदमी ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? एक्स प्लस डी। Yes, sir. क्लियर है बात? Yes, sir. तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा। Yes, और sir. ये आदमी जो है ना कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो x प्लस डी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू u इंटू डी आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। x की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 80 स्क्वायर माइनस 2 ut प्लस d इज इक्वल टू 0 बनेगा ना? यस सर। यस सर। सब लोग बताएं भाई, तब फिर मजा आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो टाइम t अगर निकालना हो तो धराचार मेथड से निकाला जाए। सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हाँ, धराचार मेथड हाँ मालूम यस है? सर। हाँ सर, बी स्क्वायर माइनस वाला। हाँ, अंडर रूट में बी स्क्वायर, तो बी यहाँ क्या है? 2u। सर इधर भी 2d आएगा ना? यहाँ 2u आएगा Yes, माइनस 4
ए -4 हाँ यहाँ तो से 2 आएगा। 2D हाँ, हाँ। है ना। हाँ ए है, ए की जगह ए और डी की जगह सी की जगह 2 आ जाएगा इंटू 2D ना Yes, sir. अपॉन 2A। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, अच्छा बेटा, फॉर द रियल वैल्यू ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट बात थी, फॉर द रियल वैल्यू ऑफ टाइम, रियल वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की रियल वैल्यू बेटा तभी मिल सकती है जब 4u² अंडर रूट के अंदर कोई चीज निगेटिव नहीं होनी चाहिए ना। yes sir, यस सर, अगर ये निगेटिव हो गया तो फिर तुम निकाल नहीं पाओगे ना। हाँ not सर, defined है। तो रियल टाइम के लिए ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि u इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बोलो Yes sir, मिनिमम स्पीड कितनी आ गई? अंडर रूट 2 AD आ गई ना। यस सर, 2AD आ गई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। सर ये No, sir, रिलेटिव clear. से और आसानी से बन जाएगा ना। ये हाँ रिलेटिव से और आसानी से बनेगा, इसीलिए तो मैं 1D में क्वेश्चन कम कराऊंगा, मैं रिलेटिव में ज्यादा कराऊंगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी से और आसान बनेगा। ये सर रिलेटिव से ही बनाए थे। हाँ हाँ, ये रिलेटिव से बहुत आसान बन जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन लिख लिया ये। यस सर, अच्छा एक और क्वेश्चन तुम्हारे मेडिकल में पूछा जाता है, इस तरह का लिखो, लिखो इफ अ बुलेट लॉसेस, बेटा माइक थोड़ा सा बंद रखो जहां शोर हो रहा है। अ बुलेट लॉसेस 120th velocity, 120 of its velocity। हालांकि ये क्वेश्चन हम उससे भी कराते हैं, वर्क पावर एनर्जी से भी। 120 of velocity in passing through a wooden plank, in passing through a wooden plank, then the least number of plank required to stop the bullet। Then the least number of plank required to stop the bullet। कैसे करोगे? क्या हुआ भैया? अच्छा एक चीज देखो, सब लोग देखो, ये मान लो एक प्लैंक है और ये पार्टिकल यहां से u वेलोसिटी से एंट्री किया और यहां पर v1 वेलोसिटी से निकला, तो वो क्या कह रहा है, कितनी वेलोसिटी लॉस कर दे रहा है? 120। 120। तो v1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? u माइनस u/20 होगी। बोलो। Yes, sir. यस सर, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा? 19u/20। 20. अगर इसकी एक प्लैंक की थिकनेस मान ले x, तो बेटा ये इक्वेशन है ना, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स हो जाएगा ना भाई, रिटार्डेशन होगा ना यहाँ पर।
तो माइनस आ जाएगा ना, मान लो इसका वुड का रिटार्डेशन ए हो तो बोलो। यस सर। यस सर। अब हमने कहा कि V1 हमने निकाल लिया, यानी कि ये आ गया 19 U स्क्वायर, 19 बाई U 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2AX1 आ गया ना। अब मान लो हमने ऐसे n प्लैंक यूज कर लिए, कंप्लीट रोकने के लिए कितने प्लैंक यूज कर लिए? एन प्लैंक। तो बेटा अब फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है, हमें कंप्लीट रोकना है तो 0 होनी है ना, यस सर। यस सर। और इनिशियल तो अभी भी u है, और एक प्लैंक की थिकनेस x थी, आपने अगर n प्लैंक यूज किए तो ये टोटल थिकनेस कितनी हो गई? NX nx। तो अब देखो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2ANX आएगा ना, ये हो गया 0, यानी कि U स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2AX इंटू n आ गया ना, बोलो। यस सर। यस सर। और 2AX की वैल्यू यहां से निकल आएगी ना, यस सर आ जाएंगे। कितनी आएगी ये? U स्क्वायर माइनस 19 U बाय 20 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 जल्दी से सॉल्व करो। नाइनटीन का स्क्वायर कितना होता है? $381 शायद। लिख लेते हैं ना उसको, जल्दी जल्दी लिख लो, उसमें क्या है। 19 इंटू 19 U स्क्वायर अपॉन 20 इंटू 20, सिंपल सी बात है। तो 20 है ना, मतलब ये हो जाएगा 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर U, और ये माइनस में कितना है? 19 इंटू 19 361 361 बाई 400, तो कितना आ गया ये? 39 U स्क्वायर बाई 400 ना। यस सर। बस ये 2AX की वैल्यू आ गई, इसको यहां रख लो, बोलो। यस सर। तो यानी कि U स्क्वायर इज इक्वल टू 39 U स्क्वायर ओवर 400 इंटू n। U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल, तो n कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा ना अप्रोक्सीमेट। यस सर। 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर क्या होगा? ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना। सर 39 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 10 पॉइंट आ रहा है, इसको 11 कर लेंगे। 11 कर लेंगे। सर 10 ही करेंगे ना, क्योंकि पार तो 10 ही प्लान किया, नहीं 11 तो से तो पार प्लैंक नहीं हो पूरा पाया। यूज करोगे ना, 11 यूज करोगे तो कंप्लीटली रुका नहीं, तो कम से कम तुमको उसको रोकने के लिए एक प्लैंक और लगाना पड़ेगा ना। यस सर, समझ गए। हाँ। इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं बेटा, बस इसलिए मैं कह रहा था। यस सर। एक और आसान सा क्वेश्चन बताओ, बोले। यस सर। यस सर। हाँ बोलो। लिखो, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन travels 19 meter, travels 19 meter, ट्रेवल 19 meter in the 10th second. In the 10th second, what is the acceleration of particle? the acceleration of particle. अच्छा, लेकिन हाँ यहाँ पर ये भी लिख लेना कि u इज इक्वल टू 0 से चल रहा है।
travels 19 meter in the 10th second, then the acceleration of particle. टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है बच्चे। 2 मीटर पर हो गया? यस सर। सर चल रहा है। अच्छा, ये फार्मूला यूज किया ना, Sn इक्वल टू यू, बोलो कौन सा यूज किया फार्मूला? एसेंट फॉर्मूला सर। u plus a by 2 2n minus 1। minus 1 हाँ हाँ ये 19 दिया है, दैट इज द 0 प्लस 1 by 2 a 10th सेकेंड का मतलब 2 into 10 minus 1, यहां से a आ रहा है 2। Yes, बोलो। sir, 2 yes हाँ। sir अच्छा बेटा, अगर हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाए, सब लोग बताना जरा। ये है, ये B है पॉइंट, ये C है पॉइंट, ये D है, ये E है और ये A है। ठीक, अब बताओ बेटा कि यहां पर यूनिफॉर्म मोशन कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोशन यूनिफॉर्म कहाँ है? A to B सर। A to B सर। अच्छा, जल्दी से बताएं सब लोग, बाकी लोग बताएं। देखें, जिन लोगों ने बता दिया वो अच्छा रीड कर रहे हैं, अच्छी बात है बेटा। जिन लोगों ने बता दिया है उन्होंने सही रीडिंग की है क्वेश्चन की। बाकी लोग नहीं बता पा रहे बेटा, हमने पॉइंट लिखाया था ना कि इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यस सर, तो यूनिफॉर्म हो। एक्सीलरेशन 0, 0 मोशन यूनिफॉर्म ना। हाँ यस सर। तो बेटा एक्सीलरेशन 0 A से B में ही तो दिख रहा है ना, यस Yes, sir. तो A से B तक ही तो मोशन यूनिफॉर्म होगा। yes फिर तो यहाँ एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म पक्का ही होगा। अगर एक्सीलरेशन भी हमने कहा था कांस्टेंट हो तो भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। हाँ यस ये सर। पॉइंट लिखा दिया है ना मैंने बेटा। यस सर। हाँ बोलो बच्चे, हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, उस वाले क्वेश्चन में हमने जिसमें a इक्वल टू 9x दिया था, उसमें t बराबर 0 पर हमने x कितना दिया था? 1 ना। यस सर, 1 और दिया था। वेलोसिटी कितनी दी है? 3 मीटर पर सेकंड। 3। यस सर। एक मिनट, मैं एक चीज मैं चेक कर लूं, मैं खुद कंफ्यूज हूं, कहीं डाटा गलत तो नहीं है ना, तो तुम लोग घर पे कर ही ना पाओ। तो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अब बेटा इसमें देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी ये भी तो बेटा एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। हाँ यस सर। अब एक चीज बताओ, हम पहले कुछ चीजें आज तुम्हारी रिफॉर्म करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, आप कहते हो कि अगर किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाता है, अगर किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या मान लेते हो आप लोग? Minus G. माइनस और आप ये लिखते हो v इक्वल टू यू माइनस, टी। और h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ। जीटी स्क्वायर। G2 square. अच्छा,
और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh 2a है ना। और जब किसी बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है तो एक्सीलरेशन क्या मान लेते हो? पॉजिटिव मान लेंगे सर। प्लस g। और तब आप इक्वेशन ये लिख देते हो u प्लस gt, square is equal to separate 2a। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हाँ, यार ये चीज बताओ कि बॉडी को तुमने ऊपर फेंका या नीचे फेंका, क्या जी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया? वो सर हाँ, सेम सर। same ही हैं? रहता है। नो डाउनवर्ड ही सर, रहता है। तो फिर वो पॉजिटिव निगेटिव क्यों हो रहा है? तो एच की वैल्यू चेंज हो रही ना, ऊपर +5 पे जाते हैं, नीचे -5 में। हाँ, तो हम केवल तो पहले वाले इक्वेशन में तो h नहीं है, यस सर। पहले वाले इक्वेशन में तो h नहीं है बेटा। सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, इसीलिए कंसीडर करते हैं उसको पॉजिटिव। एक्चुअली पॉजिटिव और निगेटिव वो नहीं हो रहा होता है। अभी मैं इस पे काफी बातें करने वाला हूं। अच्छा बेटा, h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर का ग्राफ कैसा आएगा? यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। इसमें h और t का ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला। पैराबोला। और पैराबोला का माउथ किधर ओपन होगा? जिसका स्क्वायर है, जिसकी पावर 1 हो, 1 हो। 1 हो। जिसकी पावर 1 हो। यस सर। ऊपर की अच्छा, तरफ। इस वाले में h और t का ग्राफ कैसा आएगा? h इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर में होगा तो पैरा ही बोला, यस सर। लेकिन कैसा? नेगेटिव में। हाँ, Opposite। निगेटिव में। यस सर। समझ रहे हैं ना? हाँ सर। इधर ही ओपन होगा। यस बोलो। हाँ सर, सही है सर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो h बढ़ेगा ना इसमें। एच बढ़े सर, एच डिक्रीज होगा ना सर, ऊपर से फिर जब अब बताओ तो यहाँ ये गलत है कि ये गलत है? अब वही तो मैं कह रहा हूँ। पहला वाला सही। अब यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को से ग्राफ गलत कराती हैं। बताओ। पहला सही है सर। हैं? पहला वाला सही लग रहा है। ये हाँ सर। टाइम बढ़ने पर बॉडी को यहाँ नीचे फेंक रहे हो ऊपर से, तो टाइम बढ़ने पर h बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा। एच घट जाएगा जब सर ऊपर से नीचे बॉडी फेंकेंगे। ऊपर से नीचे। तो यहाँ तो तुम्हारे ग्राफ में टाइम बढ़ रहा है, h बढ़ा रहे हो तुम। अच्छा सर, सर हमने सोचा कि सर नीचे से कोई बॉडी सर ऊपर फेंकी, सर उसकी बात करते हैं। अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तब तो इक्वेशन आप ये लिखते हो। हाँ सर, हाँ ये लिखते हैं। तो फिर ग्राफ जल्दी से बताओ बेटा, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। सेकंड वाला सही है फिर। इस इक्वेशन के लिए टाइम के साथ h घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो पैराबोला बेटा डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड? ऐसा होगा, ऐसे होगा पैराबोला या ऐसे होगा? तो सेकंड वाला। हाँ, बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, बड़ा कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो बैठा हूं मैं भाई। h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। आप कह रहे हो बॉडी को नीचे फेंका तो ये इक्वेशन है, या आप कह रहे हो ड्रॉप कर दिया, केवल ड्रॉप कर दिया। h u को ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? u की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी। अगर u 0 हो गई तो आप कहते हो h बराबर हाफ जीटी स्क्वायर। अब कोई कहता है बंदा कि आप ग्राफ खींचो, तो ग्राफ आप बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खींच रहे हो हाँ या उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में खींच रहे हो? सो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर ही होता है सर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खींच रहे हो हाँ सर। तो क्या होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी हाइट तो कम होने लगेगी ना फिर। हाँ Yes, सर। sir. हाँ तो ग्राफ तो ऐसे आ जाएगा ना फिर। Down. यस डाउनवर्ड पैराबोला आएगा ना बेटा। हाँ। और किसी टाइम पर आकर के h की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस सर। सर। और अगर तुम उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फेंक रहे हो
तो बढ़ेगा। तो फिर h की वैल्यू बढ़ेगी तो ये हो जाएगी। यस सर। तो ये क्वेश्चन डिपेंडेंट होगा ना बेटा कि ऑब्जर्वर कहाँ ले रहे हो। हाँ सर, रिलेटिव उसके लेंगे। हाँ, सब लोग बताओ बेटा। यस सर, आ गया। अच्छा एक चीज और बताओ कि मोशन अंडर ग्रेविटी ये सिमेट्रिक मोशन है या नॉन सिमेट्रिक मोशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो सिमेट्रिक है सर। सिमेट्रिक है बेटा। हाँ, मतलब वो उतना टाइम ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक लेने में जाने में लेगा, उतना हाँ ही सर। टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे आने पे। यस सर। नीचे आने पर लेगा। जो Yes, sir. वेलोसिटी बेटा इस पॉइंट पर होगी जाते टाइम, वही वेलोसिटी लौटते टाइम उसकी सेम हाइट पर होगी। यस सर। Yes. ये v1 v2 बराबर होगी ना। यस सर। Yes, sir. और जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में ले. पक्की बात है ना। Yes, sir. कोई डाउट इस बार इस चीज में जल्दी से बता दो बच्चों। सर ये वो एयर रेजिस्टेंस वाला केस छोड़ के ना सर। हाँ, अभी एयर रेजिस्टेंस की बात करूंगा, अभी तो नॉर्मल बातें कर रहा हूँ ना। एयर रेजिस्टेंस और बैलून वाले क्वेश्चन वो सब करेंगे। यस सर। अब बच्चों मैं तुमको एक अच्छी सी चीज बताने जा रहा हूँ, है ना। बस 10 मिनट है, वो चीज सीख लो। एक्चुअली मैं कभी नहीं कहता कि आप h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर याद करो या माइनस याद करो। हर्षल भाई ये बातें क्लियरली सुनना में। एक्चुअली मैं कहता हूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करो। आप जहां से मोशन को रीड कर रहे हो उसे ओरिजिन मान लो। ओरिजिन के ऊपर की चीजें पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे की चीजें नेगेटिव। अब तुमने कहा एक बॉडी को ऊपर फेंक दिया तो यू ऊपर जा रहा है, तो यू क्या होगा? पॉजिटिव। जब तुमने फेंका तो जी किधर लग रहा था? नीचे, तो जी क्या हो गया? नेगेटिव। टी सेकेंड में ये एच हाइट ऊपर चला गया, तो एच हाइट ओरिजिन से ऊपर है तो ये पॉजिटिव। एच इक्वल टू आपने लिख दिया यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। अच्छा, जब बॉडी को आपने एच हाइट से फेंका नीचे, तो जहां से आप मोशन को रीड कर रहे हो उसे ओरिजिन मान लो। तो अब एच ओरिजिन से नीचे है तो ये नेगेटिव। यस सर। और तुमने नीचे ही फेंका, यू भी नेगेटिव और जी भी नीचे ही लग रहा है, यस सर। जी भी नेगेटिव। तो बेटा सब चीज नेगेटिव हो गई ना। यस सर। और नेगेटिव कॉमन ले लो तो एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर आ गया ना। यस सर। तो ये जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया कि जहां से फेंकोगे, जहां से मोशन को रीड करोगे उसे ओरिजिन मान लोगे। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। तो बेटा देखो एक क्वेश्चन आता है जिसको आप लोग किस तरीके से करते थे, है ना। जैसे मैं ये बोलूं कि कोई ये एक टावर है एच हाइट का, यहां से एक बंदे ने एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर दिया, तो वो पूछता है कि कितने टाइम के बाद बॉडी ग्राउंड पे वापस आएगी। आता है ना इस तरह का क्वेश्चन। यस सर। यस सर। अब अपन लोग उसको कैसे सॉल्व करना शुरू करते हैं कि भैया पहले यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालते हैं ना। फिर यहां से यहां तक आने का टाइम निकालते हैं, वो तो बराबर हो जाएगा तो डबल कर देते हैं। यहां से यहां तक जाने का टाइम निकाला, फिर उसे डबल कर देते हैं और फिर यहां से यहां तक आने का टाइम निकालते हैं और फिर हम कहते हैं टोटल टाइम आया T1 प्लस T2 प्लस T3 ना। लेकिन अब देखो हम अगर ये चीज सोचे कि तुमने बॉडी को ए से फेंका था और बॉडी फाइनली ग्राउंड पे बी पे आई, तो बेटा जो ये एच होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ सर। तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एच ही होगा। एच का ही होगा। तो ये ऊपर गया और ऊपर आया, इस टाइम के लिए हम क्यों परेशान है? यस सर। बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो केवल एच का हो रहा है ना। यस सर। यस तो सर। हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि जहां से मोशन को हम रीड करना शुरू करेंगे उसे ओरिजिन मानेंगे। ऊपर की चीजें पॉजिटिव और नीचे की चीजें नेगेटिव। नेगेटिव। एच बेटा निगेटिव है। यस सर। यस सर। यू ऊपर माना पॉजिटिव, जी नीचे लग रहा है नेगेटिव। तो इक्वेशन क्या बन गया? एच इज इक्वल टू माइनस प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ये बनाना इक्वेशन। यस सर। यस बेटा सर। यहाँ से जो टाइम आएगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा।
ठीक है सर। आपको 10 बार उसे नहीं सॉल्व करना है। यस सर। आप सीधा एक इक्वेशन बनाओ, वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, समझ गया सर। है ना। हाँ सर। जैसे अपन लोग कहते हैं, एक क्वेश्चन है, इसको घर पे ट्राई करना कि ये 40 मीटर का टावर है और यहां से 5 मीटर या 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक बॉडी को फेंक दिया, कितने टाइम बाद नीचे आएगी। तो अपन लोग ऐसे सॉल्व करेंगे ना, -40 इज इक्वल टू 2t प्लस हाफ 10t², यानी कि ये 5t², यानी कि इक्वेशन बना 5t² प्लस 2t प्लस 40 इज इक्वल टू 0 ना। यस सर। और बस इसको सॉल्व कर लोगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। समझ रहे हैं? यस यस सर। तो चलो बाकी थोड़ा सा बचा ये टॉपिक, कल हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, वो इससे ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है और उसमें रिलेटिव वेलोसिटी 2D मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे, ठीक है? या बताओ कल ही पढ़ा दें?